अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किचन विद रविश यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे नमकीन गोश्त जो बहुत मज़े का बनता है और बकरा ईद पे स्पेशल बनाया जाता है। हर कोई बनाता है और पसंद करता है इसे। तो आज हम बनाएंगे पेशावरी नमकीन गोश्त जो कि बहुत इजीली बन जाता है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमने लिए हैं 2 अदद टमाटर, उनको इस तरह से मोटा मोटा काट लिया है, और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च लेके उनको भी काट लिया है। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे, 2 टीस्पून नमक लेंगे और 2 टीस्पून हम लेंगे कुटी हुई काली मिर्च। पीसी हुई काली मिर्च नहीं लेंगे, कुटी हुई मोटी मोटी काली मिर्च लेंगे 2 टीस्पून। तो यही हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और 1.5 किलो हम लेंगे बकरे का गोश्त। इसको धो के बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में 3 से 4 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे। उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसको हमने थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है। ऑयल हम इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ नमकीन गोश्त बनाना है। तो फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और लहसुन अदरक को हम फ्राई करेंगे। एक मिनट हो गया फ्राई करते हुए। तो अब हम इसके अंदर गोश्त डाल देंगे। मैंने मिक्स लिया है, हड्डी वाला भी और बगैर हड्डी के भी। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गोश्त को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। गोश्त को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। गोश्त का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया। तो अब हमने इसके अंदर टमाटर, कटी हुई सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च हमने डाल दी है, और हाफ़ कप पानी डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और नमक भी हमने डाल दिया है। और हम कुकर को बंद करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। दस मिनट हो गए हैं और मैंने कुकर को खोल दिया है। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी है। गोश्त काफ़ी ज़्यादा गल चुका है। अब हम इसका पानी खुश्क करेंगे और इसको भून लेंगे। ये देखिए गोश्त हमारा भून रहा है। फ्लेम हमने हाई कर दी है ताकि जल्दी पानी खुश्क हो जाए। तो थोड़ा पानी रह गया है भूनते हुए। इसमें हम 1 टेबलस्पून मक्खन ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें फिर से काली मिर्च ऐड करेंगे। इससे इसका जायका बहुत अच्छा आता है। अगर आप मक्खन नहीं ऐड करना चाहते तो ना करें, ये ऑप्शनल है। इसको मिक्स करेंगे और 1-2 मिनट और इसको हम भून लेंगे। गोश्त बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है। तो अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। ये पेशावरी नमकीन गोश्त बहुत मज़े का बना है। हल्की सी इसमें काली मिर्च है और जायका बहुत अच्छा आता है। आप इसे बना के ज़रूर ट्राई करना। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।